Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. So students, in our previous class we have seen that dispersal of seeds, right, by wind, water, animal, birds and the human things. Now one by one we learn about this in details. Okay, so first we learn dispersal by wind, यानी कि dispersal जो है हवा के जरिए कैसे होता है. Seeds of some plants such as drumsticks or dandelion are light and have wings or feathery parachute-like structures. You see here we have the picture, right? This is the dandelion and this is sycamore. So these plants have the light or feathery wings. Okay, so because of that they float away in the wind. उसकी वजह से क्या होता है, वो एयर में जो है फ्लोट करते. These seeds of cotton and the silk cotton have fluffy heads. कॉटन और सिल्क कॉटन के जो है फ्लफी हेड्स होते हैं. यू सी हियर इन दिस पिक्चर, दीज आर द कॉटन्स. दिस ऑल आर द लाइटर. इसका जो वेट होता है बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही कम होता है और फेदर के जैसे उसके ये रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो इजीली एयर में फ्लोट हो जाता, हवा में उड़ के चले जा सकता. सो व्हेन द पॉड और द फ्रूट बर्स्ट द सीड्स आर थ्रोन आउट. जब फ्रूट जब बर्स्ट हो जाते हैं तो उसके जो सीड्स हैं बर्स्ट होने की वजह से वो फ्रूट से निकल के बाहर गिर जाते हैं. देन दे आर कैरिड अवे बाय विंड टू प्लेस फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. जब वो सीड्स उस फ्रूट से बर्स्ट होके जब बाहर गिर जाते तब हवा के जरिए से क्या हो जाते, वो सीड्स जो है फ्लोट होके उड़ के जो है पेरेंट प्लांट से थोड़ी सी दूरी पर जाके वहाँ पे गिर जाते. देन You may have seen fluffy balls of silk cotton floating in the air. आप देखे होंगे कि कॉटन को जो है जब हम इसे हवा में उड़ा देंगे तो वो कॉटन जो है उड़ के थोड़ी सी डिस्टेंस तक उड़ के जाके तब नीचे गिर जाता. Then at same stage the seeds drop to the ground and then germinate and grow. जब वो सीड्स जो है वो कॉटन का जो फ्लफी हेयर्स होते हैं जब वो उड़ के हवा में चले जाते तब जाके थोड़े से डिस्टेंस पे गिर जाते. तब क्या होता, वो जो सीड्स है वहाँ पे गिर जाते जिसकी वजह से वो सीड्स जो है जर्मिनेट हो जाते, वहाँ पे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता. देन सीड्स सच एज दोज ऑफ द साइकेमोर हैव विंग्स दैट रोटेट इन द एयर एंड कैन ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंस. यू सी हियर दिस इज द साइकेमोर. इसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल कैसे नजर आ रहे हैं आपको, विंग्स की तरह, जिस ये विंग्स के जैसे नजर आ रहे हैं ना, जिसकी वजह से क्या है वो फ्लो होके एयर में फ्लोट कर सकता. देन विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. Dispersal by water. We'll see how the dispersal is done by water. Some seeds are carried by water to far off places. Okay, you know coconut are too big to float in the air and too heavy for birds and animals to carry them away. You see this is the coconut plant, right? नारियल का झाड़. So नारियल का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा होता है जिसकी वजह से नारियल फ्लो नहीं हो सकता, यानी कि हवा में उड़ नहीं सकता और ना बर्ड्स उसको लेके जा सकते और ना ही हवा के जरिए से वो उड़ सकता है. वाई? बिकॉज इट इज़ टू हैवी. देन कोकोनट ग्रो नियर द कोस्ट. The ripe nuts fallen into the water. Coconut have fibrous walls. You must have seen the fibers or the coir covering a coconut shell. The fibrous part lies between the shells and the smooth outer wall and help the coconut to float on the water. See, नारियल तो हैवी होता है लेकिन उसके जो फाइबर्स होते हैं वो शेल्फ जो होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में जो है इजीली फ्लोट कर सकता और पानी पे जो है वो आसानी से तैर सकता. Then the nuts may travel thousands of the kilometers before coming to rest on some distant island in the sea. जिसकी वजह से वो आसानी से जो है पानी के ऊपर नारियल तैर सकता. वो पानी के साथ बहते हुए ऐसे ही तैरते हुए चले जाता थोड़े से डिस्टेंस पे, जब तक उसको कोई सी का किनारा नहीं मिलता वहाँ तक वो बहते हुए ऐसे चले जाता. देन दे स्टार्ट ग्रोइंग देयर. वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक प्लेस पे जब वो बहना स्टॉप हो जाता वहाँ पे ही जर्मिनेट होके कोकोनट से जो है फिर से प्लांट ग्रो हो जाता. द लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट दैट हेल्प इट टू स्टे अफ्लोट एंड ट्रैवल फार. वैसे ही लोटस फ्रूट जो है स्पॉन्जी होता है और वो जो है फ्लोट भी कर सकता है, थोड़ी डिस्टेंस पे जो है फ्लो करते हुए ट्रैवल करके चले जाता.
Okay, so we have learned dispersal